नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान रजनी में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठानी एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कार्तिक माह में पड़ने वाले त्योहारों में से एक है देवोत्थान एकादशी, या कह लो देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी इस एकादशी का नाम है। ये दीपावली के बाद आती है। इस दिन तुलसी विवाह भी कराते हैं। तो धार्मिक मान्यता यह है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव विश्राम करने चले जाते हैं, मतलब सोने के लिए चले जाते हैं, और फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही उठते हैं। मतलब कार्तिक में जो शुक्ल पक्ष आता है उसकी जो 11वीं होती है उस दिन वो उठते हैं। ऐसा मानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। दोस्तों, इस शयन काल की अवधि में 4 महीनों तक विवाह, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। यही वजह है कि भगवान विष्णु के जागने के बाद ही शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। दोस्तों, इस पुरानी मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी विवाह कराना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन भगवान विष्णु समेत सभी देवताओं की पूजा आराधना की जाती है और साथ ही व्रत भी रखा जाता है। देव उठानी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, तुलसी के पौधों को, जितने भी तुलसी के पौधे हैं, इन्हें लक्ष्मी का रूप कहा गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी की कहानी सुनाती हूँ कि तुलसी पिछले जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। तो वृंदा राक्षस वंश की कन्या थी और बचपन से ही यह भगवान विष्णु की भक्त थी, और उसका विवाह राक्षस कुल के दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। एक बार देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हुआ। तब देवता हारने लगे। तो देवताओं ने क्या किया कि भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हमारी मदद करो। अब क्या था कि उस समय, मतलब युद्ध के दौरान, वृंदा जो थी वो विष्णु की आराधना और व्रत का संकल्प लेकर बैठ गई। अब क्या था कि उस व्रत के प्रभाव से देवता जालंधर को हरा नहीं पा रहे थे। अब देवताओं ने प्रार्थना करी और भगवान विष्णु से देवताओं ने प्रार्थना करी कि इस पर फिर क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने अपने पति को देखा तो वो तुरंत पूजा से उठ गई। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर दूसरी ओर युद्ध में जालंधर को मार दिया गया। जब जालंधर का सिर महल पर गिरा तब वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जालंधर का रूप धरा था। तब भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए। वृंदा ने गुस्से में भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वह पत्थर के हो जाएं। तो इसके चलते तुरंत भगवान विष्णु पत्थर के हो गए। जब भगवान पत्थर के हो गए तब फिर देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद देवताओं ने प्रार्थना करी कि हमारे श्राप से मुक्त करें। उसके बाद वृंदा ने श्राप तो अपना वापस ले लिया, और वृंदा तुलसी का नाम वृंदा, जिसका बाद में तुलसी नाम दिया। वृंदा ने श्राप तो वापस ले लिया। उसके बाद अपने पति का सिर लेकर वो सती हो गई। अब सती होने के बाद जो उनकी राख थी, उस राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर के रूप में
रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से पुकारा जाएगा, शालिग्राम के नाम से, तुलसी जी के नाम से पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। तभी से ही तुलसी की पूजा होनी शुरू हो गई और कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। शनिवार 5 नवंबर को है तुलसी विवाह, शनिवार 5 नवंबर 2022 तुलसी विवाह। तो दोस्तों, तुलसी की विवाह, जब हम तुलसी का विवाह करते हैं तो उससे घर घर के अंदर बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो घर में कलह क्लेश मिट जाता है, और किसी कन्या की विवाह में बाधा आ रही हो तो भगवान तुलसी को लाल चुन्नी चढ़ानी चाहिए, उसके बाद वो चुन्नी अपने पास रख ले। ऐसा कहते हैं कि मनचाहा वर की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, इस दौरान एक मंत्र है, वो आपको बताऊंगी। वो मंत्र आपने 108 बार पढ़ना है। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आपने 108 बार पढ़ना है। दोस्तों, अब यहीं पर विराम लगाती हूँ। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।